गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज मैं करने वाली हूँ अपनी मम्मी को फेशियल। तो फेशियल जो है ना बहुत ज़्यादा अलग टाइप का करने वाली हूँ। फेशियल का नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, फेशियल कैसे करते हैं, स्टेप्सेस भी मैं आपको बताऊंगी। और ये मेरा फेशियल किट जिसके अंदर है 4 स्टेप्सेस। और ये फ्रूट फेशियल है, बनाना फेशियल, देख सकते हो। स्किन टाइटनिंग वाला फेशियल किट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर है एंड सस्ते रेंज में मिल भी जाता है। तो इसको मैं आप करने वाली हूँ अपनी मम्मी को फेशियल, और इसके बेनिफिट आपको बताऊंगी, स्टेप्सेस भी बताऊंगी एंड प्रोसेस भी इसको बताऊंगी बिना कुछ कट किए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखना है, वरना आप फेशियल करना कैसे सीखोगे। तो ये सबसे ज़्यादा बिगनर्स के लिए है, क्योंकि उनको ना फेशियल सीखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए है, मतलब जिनको फेशियल आता है वो भी कर सकते हैं। तो बिना देरी के करना स्टार्ट करते हैं फेशियल। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं फेशियल का फर्स्ट स्टेप लेती हूँ जो कि है क्लिनज़र। तो हमें क्लिनज़र किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले तो मैं अप्लाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं मसाज करना स्टार्टिंग करती हूँ। तो मसाज मैंने पहले कैसे की, पहले मैं चीक से स्टार्टिंग की और फिर मैं अपने चिन से लेकर के गई फॉरहेड पे, क्योंकि जब हम नीचे से लेकर के ऊपर जाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो टाइट रहती है। एंड क्लिनज़र जो है वो हमें करना है 4 to 5 मिनट्स तक मसाज। फेशियल में जितने भी स्टेप्सेस होते हैं उन स्टेप्सेस के टाइमिंग होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताई कि क्लिनज़र को हम कर सकते हैं 4 से 5 मिनट तक मसाज। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग स्टेप्सेस हैं जिसमें हमें अलग अलग टाइमिंग रखनी होती है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से कर रही हूँ मसाज। जैसे ही हमारा हाथ जब ड्राई लगने लगे ना तो हमें वेट कर लेना है। रोज़ वाटर ले सकते हैं या फिर नॉर्मल वाटर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी इस तरीके से मसाज कर रही हूँ। सो बाय द वे आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा अभी फिनिशिंग आ रहा है। फेशियल बिल्कुल हमें स्मूथली करना चाहिए। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं नीचे से ऊपर तक ही लेके जा रहा हूँ। फ्री वाला स्टेप किया मैंने। फेस ना टाइट करना है तो फेशियल को हमें हर महीने करवाते रहना है। मंथ के स्टार्टिंग टू एंड तक हमें करवाना है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से कर रही हूँ। तो यहाँ पे स्किन के अंदर क्लिनज़र जो है वो अब्जॉर्ब हो चुका है। तो ये आप लोग देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पे मैं मसाज कर रही हूँ। एंड क्लिनज़र क्या करता है, फेस को क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे कि फेशियल में कई सारे स्टेप्स होते हैं कि हमें क्लिनजिंग करना है, तो क्लिनजिंग इसलिए देते हैं ताकि फेस जो है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो सके। तो यहाँ पे मैं रोज़ वाटर ली थी, पूरा अब्जॉर्ब भी नहीं कर देना, हमें मसाज करने लायक भी छोड़ना है हमें। तो इस तरीके से बिल्कुल टाइट हैंड से मसाज करना है, हल्का हाथ नहीं रखना है हमें। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं कर रही हूँ। आइज़ के अराउंड में भी इस तरीके से करना है। सो यहाँ पे अच्छी तरीके से 5 मिनट्स कंप्लीट हो चुके थे। तो मैं यहाँ पे क्लिनज़र को रिमूव कर रही हूँ टिश्यू से। एंड हमें क्या करना है कि टिश्यू को कभी भी फोल्ड करके नहीं करना है। ये आपने भी नोटिस किए हो या फिर नहीं किए हो कमेंट में बताना। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ सेकेंड स्टेप जो कि है स्क्रब। तो यहाँ पे स्क्रब के अंदर जो है ना वो छोटे छोटे दाने होते हैं। तो किसी स्क्रब में छोटे छोटे बारीक बारीक दाने होते हैं, किसी स्क्रब में बारीक बारीक तो नहीं, ज़्यादातर नहीं होते हैं, लेकिन मोटे मोटे ज़्यादातर होते हैं उसमें दाने। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि स्क्रब कभी भी करो तो हल्के हाथों से ही मसाज करो। एंड हमें हर महीने फेशियल करवाते रहना चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, स्किन रिलैक्स रहती है एंड मूड भी फ्रेश रहता है। साथ साथ तो स्किन पे ग्लो आती ही आती है, शाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बट अगर आपने मेरे से फेशियल करवा लिया ना तो समझ लेना कि अब तो आप अंधेरे में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ग्लो करोगे। मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ। अच्छी तरीके से हमें मसाज करना है। तो मैं आप लोग देख सकते हो कि जल्दी जल्दी करूँ, बट ये नहीं है कि मैं टाइट हैंड से कर रही हूँ। मैं बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से कर रही हूँ ताकि स्किन छिल ना जाए और जलन ना हो जाए। तो मैं अभी इस तरीके से कर रही हूँ स्टेप्सेस। तो हमें नोज़ पे भी इस तरीके से स्टेप्सेस रखनी है। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्क्रब तो हम कर रहे हैं तो फिर हमें ब्लैक हेड तो वो हमें हटाना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप स्क्रब कर लोगे अपने नेक पे नोज़ पे अच्छी तरीके से, तो फिर आपको तो ब्लैक हेड हटाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो स्क्रब करते समय ही इजीली रिमूव हो जाती है कई बार। तो मैं यहाँ पे इसी तरीके से नेक पे भी कर रही हूँ एंड फेस पे भी कर रही हूँ। बट
ऐसा भी होता है कि जिनके ज़्यादा ही ब्लैक हेड वाइट हेड होते हैं उनको अलग से निकालना पड़ता है। सो यहाँ पे स्क्रब हो चुका है 5 मिनट्स। तो ये मैंने आपको नहीं बताई, स्क्रब भी हमें 5 मिनट्स तक ही करना है, जो कि मैं करके रिमूव कर चुकी हूँ। ये मैं लेती हूँ थर्ड स्टेप, जो कि है मसाज क्रीम। मैं थोड़ा सा कॉमेडी एंड फनी कर लेती हूँ, बट अभी हम सीरियस होके काम करेंगे। तो ये जो मसाज क्रीम है ना, ये हमें टाइट हैंड से मसाज करना है। तो कई सारे फेशियल्स होते हैं जिनमें जेल भी होते हैं क्रीम से पहले या फिर क्रीम के बाद। तो इस वाले फेशियल किट में जेल नहीं था। सो यहाँ पे क्रीम हो चुका है मेरा अच्छी तरीके से, मैं यहाँ पे मसाज करके रिमूव कर चुकी हूँ। तो लास्ट स्टेप लेती हूँ, जो कि 4th स्टेप है, पैक। तो ये जो फेस पैक है वो मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। कभी कभी तो मैं फिंगर से भी अप्लाई कर लेती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कमेंट में कि मैं ब्रश से क्यों नहीं करती हूँ, मैं अपने फिंगर से क्यों करती हूँ। तो इस बार सोची कि मैं आपको ब्रश से ही करके दिखा देती हूँ। आपने तो मेरे वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैं फिंगर से करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ब्रश के अंदर ले ली हूँ पैक को, एंड फिर इस तरीके से मैं लगा रही हूँ। पतले पतले लेयर भी लगाएंगे तो काम चल सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अप्लाई कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि कभी भी हम पैक को लगा रहे हैं ना, तो हमें नीचे से ऊपर ही लेके जाना है, इससे स्किन अच्छी तरीके से टाइट रहती है। पैक लगाने से क्या होता है कि हमारा जो स्किन है वो टाइट रहता है, एंड जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे आइज़ रिलैक्सिंग के लिए मैं लेती हूँ कॉटन के अंदर रोज़ वाटर है, एंड इसको लगा लूँगी। तो यहाँ पे अब मैं स्टार्ट करती हूँ बैक मसाज करना। इसके लिए मैं लेती हूँ 2nd स्टेप, स्क्रब। तो बैक मसाज मैं इस तरीके से कर रही हूँ। बैक मसाज के स्टेप्स बहुत लोगों को नहीं मिलते हैं यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी कैसे करना है। स्टेप्स आपको लोगों को फॉलो करते रहना है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। फेस के साथ साथ बैक को भी ग्लो देना ज़रूरी होता है। जब भी आप बैकलेस आउटफिट पहनो ना, तो जो मैल वैल होते हैं, डेड स्किन होते हैं, उन्हें रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं बैक मसाज भी कर रही हूँ। एंड मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताया कि फेशियल करने से डेड स्किन भी रिमूव होती है एंड टैनिंग भी रिमूव होती है। जब भी आप धूप में जाते हो, सन में निकलते हो, तो फिर आपको टैनिंग या फिर डेड स्किन हो जाती है। सो यहाँ पे मसाज भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से टिश्यू से रिमूव कर रही हूँ। अब हम आते हैं फेस पे से मैं कॉटन को रिमूव करूँगी एंड फेस के ऊपर पानी डालूँगी। आप फिर रोज़ वाटर भी डाल सकते हो आप लोग। यहाँ पे मैं बिल्कुल टाइट हैंड से मसाज कर रही हूँ। पैक है तो मैं आपको एक टेक्निक बता रही हूँ। जब भी आप पैक को हटाना हो तो सीधा इजीली मत हटा लो। अगर अच्छी तरीके से इजीली हटाना है ना, तो पहले मसाज कर दो फेस पे पैक के ऊपर, और उसके बाद ही रिमूव करना टिश्यू से। मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से कर रही हूँ 1 से 2 मिनट यहाँ पे मसाज। स्टेप्स आप लोगों को फॉलो करना है। पैक में ये नहीं होता है कि सारा स्टेप्स इसी में दे दो। सो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मम्मी को थोड़ा सा हंसा भी देती हूँ। अच्छी तरीके से हमें मसाज करना है टाइट हैंड से। एंड मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्पीड की हूँ, वरना भी जो फेशियल है ना 1 घंटे की है, तो मैं आपको बस 10 मिनट में ही करके आपको दिखा रही हूँ। मैंने ज़्यादा कटने की हूँ, बस स्पीड की हूँ थोड़ा सा। तो इतना भी स्पीड मेरा हाथ नहीं चलता है, मैं स्लो ही रखती हूँ, क्योंकि हमें फेशियल करते समय हाथों को स्लो ही रखना है, ज़्यादा फास्ट भी नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे पैक को रिमूव कर दूँ एंड फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आया है। काफ़ी ग्लो कर रहा है। मम्मी इससे बहुत ज़्यादा ही खुश हुई। आपको लगता है कि नहीं कि फेस पे ग्लो आया है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बता के जाना ज़रूर। मेहंदी के बारे में कमेंट करना चाहे ना करना, बट फेशियल के बारे में ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।